मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट में समय सार के अंत में दिए गए परिशिष्ट में आत्मा की 47 विशेष शक्तियों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 30 शक्तियों के बारे में पढ़ा। और 30 शक्तियों का थोड़ा रिवीजन भी बीच बीच में अपन करते जा रहे हैं। तो आज जो शक्ति पढ़ेंगे हम आज, उनमें वो सब थोड़े रिवीजन भी आएंगे। तो हमने ये पढ़ा कि शक्तियां जो हैं वो गुण रूप भी हो सकती है, धर्म रूप भी हो सकती है और स्वभाव रूप भी हो सकती है। और कुल मिलाकर के आत्मा में वो एक साथ रहती है। इसलिए उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसी है कि विरुद्ध धर्म वाली भी है, एक भी है, अनेक भी है, तत्पना भी है, अतत्पना भी है। वो सारी शक्तियां हैं और अस्तित्व भी है, और अपनी अपेक्षा से अस्तित्व है, दूसरे की अपेक्षा से अस्तित्व नहीं है। ऐसी सारी शक्तियां जीव के अंदर में पाई जाती हैं। और उनकी यथा योग्य जगह पर उनकी उपादेयता भी बताऊंगा कि वो शक्ति होने का क्या लाभ है। क्योंकि कोई भी संसार के कोई भी द्रव्य देख लो, उसमें कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। प्रकृति की संरचना इतनी सटीक है कि उसमें जो जो चीज जो दी गई है, भले ही हमारे समझ में ना आए, लेकिन उसकी उपयोगिता, उसकी उपादेयता अवश्य ही उस द्रव्य में यथा योग्य रूप से पाई जाती है। और यही प्रकृति का अद्भुत करिश्मा है। तो आज अपन जो है जो आगे की शक्ति पढ़ते हैं और उन सबको कनेक्ट करेंगे। और इसी तरह की कोई शंकाएं वगैरह भी हैं तो वो भी अपन टेकअप करेंगे। शक्तियों का ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद भी अपन उन शक्तियों का फिर से रिवीजन कर सकते हैं, जिसको कहीं कोई शंका हो तो वो भी अपन करेंगे। देखिए, कल अपन ने एक चीज पढ़ी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्तियों में गुण, धर्म और स्वभाव सभी को समाहित कर लिया गया है। वो गुणों की अपेक्षा हो, धर्म की अपेक्षा हो, या स्वभाव की अपेक्षा हो। या धर्म का अर्थ क्या है? उसका जो परिणमन है, जिस रूप में वो उसका जो बिहेवियर है, वो उसका धर्म है। और जो स्वभाव है, वो तो स्वभाव है ही, जो किसी पर्याय का मोहताज नहीं है। स्वभाव तो अल्टीमेट है ही। इस प्रकार तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति का निरूपण करने के उपरांत अब एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति का निरूपण करते हैं। देखो, ये बहुत मजेदार शक्ति है। इन 31 और 32वीं एकत्व और अनेकत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अनेक पर्यायों में व्यापक और एक द्रव्यमय पने को प्राप्त एकत्व शक्ति है। और एक द्रव्य से व्याप्त यानी व्यापने योग्य अनेक पर्यायों में अनेकत्व शक्ति है। ये दो शक्ति हैं, इसको नीचे क्लियर किया है। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपनी अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। मैं नारकी बना, मैं देव बना, मैं एक इंद्री बना, सब जगह मैं बना, लेकिन मेरा वो जो स्वभाव था, कौन सा? ज्ञान पने का, चैतन्यता का, वीर आदि का, वो सारे गुण उन सब पर्यायों में साथ ले गया। तो मेरा वो, मेरे जो गुण है जिनके कारण मैं जाना जाता हूँ, वही मेरा एकत्वपना है। उन गुणों का समूह ही तो मैं हूँ। लेकिन उस समूह के में रहने वाले वो गुण हर पर्याय में लेकर जाता हूँ। मैं तो उन गुणों का एक समूह हूँ, लेकिन मेरे उन गुणों के समूह के साथ मेरी
उपस्थिति बहुत जगह पर दिखाई देती है, अनेक जगहों पर दिखाई देती है। इसलिए भगवान आत्मा अपनी अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। मैं एक इंद्रिय बना तो कोई इतना ज्ञान यहाँ थोड़ी छोड़ के गया। मैं नारकी बना तो मैं अपना वो जो अनुभव है, जो अपनी पर्याय अपने स्वरूप का जो अनुभव है, वो भी छोड़ के गया नहीं। और यथा योग्य समय में नारकी भी वहां सम्यक दृष्टि इसी भाव के कारण बन जाते हैं। वो श्रद्धा गुण तब वहां प्रस्फुटित हो जाता है। तो इसलिए नारकी भी वो श्रद्धा गुण के कारण वह सम्यक धारण कर लेते हैं। मेरे समस्त गुण मेरे साथ हैं। मेरा ज्ञान गुण, मेरा श्रद्धा गुण, मे- मेरा चारित्र गुण, वो सब मेरे साथ रहते हैं। अलग अलग पर्यायों में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? वो अपन उन पर्यायों की अपेक्षा से निमित्त निमित्तिक दशाएं उनकी बनती अवश्य हैं, लेकिन वो मेरे स्वभाव हैं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये मेरे स्वाभाविक गुण हैं। अलग अलग पर्यायों में उनका उघाड़ नहीं हो पाने के कारण मैं स्वयं को मिथ्या चारित्री, मिथ्या ज्ञानी या मिथ्या दृष्टि मानता हूँ। ये पर्याय जन्य है। बाकी तो मैं अपने समस्त गुणों के साथ आज भी सुरक्षित हूँ। किसी भी पर्यायों में भेज दो, ये सारे गुणों का समूह चूंकि मेरे साथ निरंतर रहता है, इसलिए मेरा अपना एकत्व है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। एकत्व तो मेरा अधिकार है। मैं एक अकेला ही रहता हूँ और एकत्व मेरा गुण है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। मेरा कोई भी सगा संबंधी वास्तव में मेरा नहीं। वो सब अपने आप में एकल हैं। वो सब अपने अपने आप में एकत्व लिए हुए आते हैं और दूसरे लोगों को पर्यायों में अज्ञानता के कारण अपना मान लेते हैं, जिससे वो दुखी होते हैं। तो यहाँ बात क्या कही? इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपनी अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। आत्मा के इस प्रकार के स्वभाव का नाम ही एकत्व शक्ति है। इसी प्रकार इसमें एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा स्वयं रूप एक द्रव्य में व्याप्त रहने पर भी अनेक पर्याय रूप से परिणमित हो जाता है। आत्मा के इस प्रकार के सामर्थ्य का नाम अनेकत्व शक्ति है। यानी दो बातें उन्होंने अलग अलग कैसी बताई? एक तो ये कि मैं अपने गुणों के कारण, अपने गुणों की शक्तियां एकजुट रहने के कारण, सदा रख पाने के कारण मैं एकत्व शक्ति का धारी हूँ। मेरी वो शक्तियां कभी बिखरती नहीं है, अलग नहीं होती। और दूसरा ये कि मैं ही अनेक पर्यायों में चला जाता हूँ और अपना जो एकत्वपना है उसको भी बरकरार रखता हूँ, व्यवस्थित रखता हूँ, लेकिन अनेक पर्यायों में दिखाई देता हूँ। तो उस अनेक पर्यायों में दिखाई देने का की जो शक्ति है उसका नाम अनेकत्व शक्ति बताया गया। जिसके कारण यह भगवान आत्मा स्वयं रूप एक द्रव्य में व्याप्त रहने पर भी अनेक पर्याय रूप से परिणमित हो जाता है। आत्मा के इस प्रकार के सामर्थ्य का नाम अनेकत्व शक्ति है। तात्पर्य है कि यह भगवान आत्मा एक रहकर भी अनेक पर्यायों रूप परिणमित होने की शक्ति से संपन्न है, तथा अनेक पर्यायों रूप परिणमित होते हुए भी इसकी एकता भंग नहीं हो, ऐसी शक्ति से भी संपन्न है ना। एक व्यक्ति है, वो किसी का पति भी है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है। व्यक्ति तो एक ही है। किसी ने कहा भाई साहब ये मामा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले मामा जी मेरे पिताजी है भाई। बोले आपके पिताजी होंगे, मेरे मामा जी हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही व्यक्ति जो है वो आपका मामा जी हो जाए और मेरा जो पिता हो जाए। बोले ये तो दो ही बताया आपने, ऐसे अनेकों संबंध हो सकते हैं। समाज के लोग उसको कुछ और करते हैं, ये हमारा ट्रस्टी है साहब, ये हमारा फला है। तो ये जो अनेक पना पर्याय में व्याप्त है उसी व्यक्ति का, बोले व्यक्ति तो वही है, उसी की पर्सनैलिटी, उसी का व्यक्तित्व उन सब में बसता है।
लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से उन रिश्तों का नाम देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो बात कहे हैं, भगवान आत्मा एक रहकर भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति से संपन्न है, तथा अनेक पर्याय रूप परिणमित होते हुए भी इसकी एकता भंग नहीं हो, ऐसी शक्ति से भी संपन्न है। पर बोलते अरे साहब, वो मारीच का जीव है ना, वही भगवान महावीर बन गया, या जो भी बन गया। तो उस जीव के हम जो है उस तरह की उपाधि इसलिए देते हैं कि किसी घटना विशेष के द्वारा हम उसे उस रूप में, उस नाम से याद करते हैं। लेकिन वो आत्मा कहाँ कहाँ किस किस रूप में हो गई। तो उसी प्रकार से हम स्वयं भी देखते हैं ना, हमारी कितनी पर्याय हुई, हमारी क्या क्या दुर्गतियां हुई। एक इंद्री बना, दो इंद्री बना, वनस्पति बना, निगोदी में गया, देव भी बना, मनुष्य भी कई बार बना, गरीब आदमी बना, अमीर आदमी बना। और सब अवस्थाओं में मैं जो आत्मा हूँ, वो अपने समस्त गुणों के साथ उन सब में बस गया। तो मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आत्मा। तो मेरी गलती क्या हुई? जिन जिन पर्यायों में मैं गया, उन पर्यायों को अपना स्वरूप समझ बैठा, है ना। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, लेकिन मैंने दूसरों को अपना माना, इसलिए ये सब राग आदि के विषय शुरू हो गए। कर्ण धन के साथ ही थे वो। हैं? कर्ण धन के साथ ही थे वो, छोड़ चले हाँ, जाते। और भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति अब भिन्न अखंड निराला हमने हूँ, निकाला। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। ये पूरी तरह से हो गई। ये पूरी हो गई। जो आप बोल ये रहे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे हमारे संपन्न हो गई इसमें, 4 लाख हाँ, में। ये जो मैंने आपको आखिर की 2 लाइन सुनाई, ये अगली शक्ति में आने वाली है। निज अच्छा में अच्छा। पर निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। देखो, अच्छा, युगल जी ने अपनी पूजा में जगह जगह अपना अनजाने में सहज भाव से जो कुछ लिखा है, उसमें ये सारी शक्तियों का वर्णन भी है। मैं उनको मालूम होगी भाई जो शक्ति होगी तो। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं मालूम। जुगल जी को पता होगा ना। सब जुगल जी मालूम। बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने समय सार ही पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा होगा। नहीं, क्या है, ज्ञानी लोग अपने सहज भाव से जो कुछ भी लिखते हैं, उसमें वो सिद्धांत तो सब आ ही जाते हैं। हाँ सही। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले चले जाते। जाओ। तो देखो, ये एकत्व और अनेकत्व से तो अपन बहुत अच्छे से परिचित हैं। संसार में जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे रिश्ते हैं कि साहब ये संतोष कुमार जी कौन है, बोले इसके पिता हैं, वो उसके जो है भाई हैं, इसकी बहन है जो, या उसके जो है चाचा हैं, उसके काका हैं, जो भी है। बहुत सारे संबंध आप लगा दो, लेकिन पर्सनैलिटी तो सबको याद आती है ना कि वो कैसे हैं। तो पर्सनैलिटी, उनके गुणों का जो समूह है, वो समूह अलग अलग पर्यायों में व्याप्तता है, इसलिए एक से अनेक है। और अनेक पने में एकत्व भी है, अनेक पर्यायों में रहने वाले में, उसमें वही पर्सनैलिटी अब लोगों को महसूस होगी जो है उसकी गुणों की। तो इसलिए उन्होंने बोला, यद्यपि, सॉरी, तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा एक रहकर भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति से संपन्न है, तथा अनेक पर्याय रूप परिणमित होते हुए भी इसकी एकता भंग नहीं हो, ऐसी शक्ति से भी संपन्न है। अनेक रूप भी हो जाए तब भी उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का आधारी है, चैतन्यता का आधारी है। उसके अंदर वो सारे गुण हैं, मौजूद हैं, जो उसे एक जीव या आत्मा का दर्जा देते हैं। यद्यपि एकत्व और अनेकत्व भाव परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, तथापि इस भगवान आत्मा में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही पाए जाते हैं। आप बोले साहब, एक बात कहो ना, या तो एक कहो या अनेक कहो। है, आप दोनों बातें कहना चाहते हो, तो नहीं हो सकती। तो बोले दोनों हो सकती हैं, किस अपेक्षा से, वो जानो। बोल रहे हैं, यद्यपि एकत्व और अनेकत्व भाव परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, तथापि इस भगवान आत्मा में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही पाए जाते हैं। वह अनेक पर्यायों में परिणमित होते हुए भी एक ही रहता है, और एक रहते हुए भी अनेक पर्यायों में परिणमन की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यह आत्मा अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमय है,
और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्याय में भी है। तो साहब 84 लाख योनियों में मैं रहा, 84 लाख योनियों में 84 लाख तो प्रकार हैं, एक एक प्रकार के असंख्यात भेद हैं। 10 लाख प्रकार की जो है वनस्पति बना, वो तो उसकी प्रकारें हैं। उन वनस्पतियों की कितनी टोटल क्वांटिटी है, मैं सब में गया, 84 लाख योनियों में गया, क्या क्या बना है। तो ये सब बनने के बाद भी मेरी चैतन्यता, मेरा ज्ञान, मेरे और दूसरे गुण मुझसे अलग नहीं हुए, वो तो बने ही रहे। पर्याय जन्य जो कुछ भी थे, पर्याय जन्य शरीर था, या ज्ञान का उतना क्षयोक्षम नहीं था, हाँ, या और दूसरी बुद्धि संबंधी थोड़े सा क्षयोक्षम कम था, लेकिन वो गुण तो मेरे अंदर शक्ति रूप से सदा विद्यमान थे। तो इसलिए यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ कहा कि वैसे तो अपन ये बात जानते हैं सिद्धांत को, यहाँ कैटेगरिकली बता रहे हैं कि कभी मेरा कोई घाटा हुआ नहीं, मैं एक के रूप में अनेक के रूप में रहा। मैंने 1 किलो सोना लेके आया था, और सोना जो है बहुत लोगों को बांटा, किसी ने उसकी अंगूठी बनवा ली, किसी ने उसका जो है वो हार बनवाया, किसी ने कुछ करवाया, लेकिन उन सब आभूषणों में मेरा दिया वही सोना व्याप्त था। तो यहाँ रिश्तों में लगा लो, आपके रिश्ते किसी में भी लगा लो, इस तरह का पर्यायों में रहने वाला जो द्रव्य है, उसमें ये दोनों गुण हैं, एकत्वपना और एक में अनेकपना। यह आत्मा अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमय है, और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्यायमय भी है। अगर वो आत्मा एक इंद्रिय में जाकर के और वहां अपने गुणों को छोड़ देता, तो फिर वो सदा काल के लिए आत्मा समाप्त हो जाता। कि तुम वहां गए थे, वहां से क्या लाए, बोले लाए कुछ नहीं, सब छोड़ा है, तो अस्तित्व खत्म। तो मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपने उन्हीं गुणों के कारण ही तो टूर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ ना 84 लाख योनियों में। तो वो कौन घूम रहा है? 84 लाख योनियों में लकड़ी पत्थर तो जाते नहीं, मैं जाता हूँ। तो मेरे अंदर वो सब क्वालिटीज हैं, गुण हैं। और फिर भी एक सबसे बढ़िया सुयोग ये है कि मेरा एक भी गुण कहीं रास्ते में गिर नहीं जाता। कि साहब ये आपने कहाँ गिरा दी अपनी घड़ी, दिख नहीं रही है, बोले पता नहीं साहब, वहां गया था, हो सकता है वहां गिर गई। तो नरकों में गया मैं, बोले अरे साथ में नरक में तुम्हारा जो है फला फला गुण छूट गया है, जाओ लेके आओ उसको वापस। बोले साहब वो तो गिर गया, अब नहीं आए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि वापस हम गुणों को धारण किए रहते, तो हम हमारा अस्तित्व का खत्म हो गया हो, है ना। इसलिए मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। कितनी उठापटक हुई मेरे साथ, मैं सब में व्याप्त रहा। अपन इसमें देसी उसमें बोलते हैं साहब ये तो आलू है, क्यों आलू क्यों है, कि साहब इनकी बड़ी डिमांड रहती, समाज के लोग भी इन्हें पकड़ लेते हैं, ट्रस्ट के लोग भी पकड़ लेते हैं, और ऑफिस के लोग भी इनको बहुत, हर जगह लिए इनके बिना कोई काम होता नहीं, तो हर जगह ये छाए रहते हैं। तो वो छाए रहने का अर्थ क्या है, मतलब उनके जो गुण हैं, उन गुणों का उपयोग हर जगह होता है। वो गुणधारी तो अपने गुणों के साथ एक ही है, अनेक जगह उसकी चर्चा होती है, तो अनेक में है। इस आत्मा की अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयता, एकत्व शक्ति है, और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्यायमयता, अनेकत्व शक्ति है। हाँ, सबको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इस प्रकार एकत्व और अनेकत्व शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भावाभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभावाभाव शक्ति, इन 6 शक्तियों की चर्चा बहुत रुचिकर है, जो अपन करने जा रहे हैं। हाँ, क्या है कि बहुत सारी चीजें अपन जानते तो हैं कि ऐसा होता है, लेकिन उसका विश्लेषण करना कि इसके पीछे कौन सी शक्ति काम करती है, वो यहाँ इम्पोर्टेंट। 33वीं भाव शक्ति से 38वीं अभाव भाव शक्ति तक इन 6 शक्तियों का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार दिया गया है। वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप भाव शक्ति है, देखो सुनना ध्यान से, वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप भाव शक्ति,
शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति, हम्म, वर्तती पर्याय के व्यय रूप भावा भाव शक्ति, वर्तती सही माने बात। नीचे चल रही है करंट, हाँ। उसके व्यय रूप भावा भाव शक्ति, भाव और अभाव शक्ति मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। भावा पूर्व भाव। में पूर्व में न वर्तती पर्याय के उदय रूप अभाव भाव शक्ति, हम्म। है ना, होने योग्य पर्याय के होने रूप भाव भाव शक्ति, और नहीं होने योग्य पर्याय के नहीं होने रूप अभाव अभाव शक्ति है। तो बहुत बढ़िया चीज है ये, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये भाव अभाव आदि शक्तियां भी सामान्य स्वभाव रूप होने से सभी छहों द्रव्यों में पाई जाती। हम्म, जैसे आप घटित करोगे ना, तो आपको ये देख के ताज्जुब होगा कि बहुत सारी शक्तियां और भी बहुत सारे द्रव्यों में पाई जाती हैं। जहाँ कहीं जरूरत होती है तो छह द्रव्यों की बात कर लेते हैं, जहाँ नहीं जरूरत होती वह सिर्फ आत्मा की बात करते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय नामक, ये बहरल जी ने एक कृति लिखी क्रमबद्ध पर्याय, उसमें ये सब स्पष्ट किया, उन्होंने बहुत क्लियर विस्तार से किया है। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है। जो मेरी वर्तमान अवस्था है वो कैसे है, जैसे वो कहते हैं ना कि एक शब्द बोलने में, वैज्ञानिक बोलते हैं कि जब हम एक शब्द बोलते हैं तो 75 मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं जब मुंह से एक शब्द निकलता। हमको क्या पता, वो तो बोलते रहते हैं, घंटों बोलते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, हमें क्या पता कि कैसे हो रहा। लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि उसके पीछे इतना ज्यादा परिश्रम होता है। तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है। मैं इस अवस्था में हूं तो बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। मेरी जो त्वचा बनाने वाले, इस उम्र में मेरी जैसी त्वचा रहना चाहिए उसके लिए शक्ति काम कर रही है। बाकी इंद्रियां जैसी रहना चाहिए वो रह रही हैं, या आकार प्रकार जैसा होना चाहिए, रंग रूप जैसा रहना चाहिए वो काम कर रही हैं। हाँ, जैसा मेरा डाइजेशन रहना चाहिए, अंतर के जो कल पुर्जे हैं जैसे रहना चाहिए, वो सब वैसे रह रहे हैं। उसके पीछे एक शक्ति विशेष काम कर रही है। ये तो मैंने पुद्गल के माध्यम से समझाया कि वास्तव में आत्मा की शक्ति की बात कर रहे हैं अपन। उस आत्मा की शक्ति के क्या के रूप में भी उसके वो गुणों का परिणमन उस अवस्था रूप बनता है। तो प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था होती ही है, उसे भाव शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। अपन पुद्गल के माध्यम से समझते हैं ना कि अब मैं शिशु हूँ, तो शिशु अपनी उस वर्तमान अवस्था में जिस जिन कारणों से, जिन गुणों से, जिन लक्षणों से शिशु कहलाता है, वो शिशुपना उसका विशेष शक्ति के कारण ही बना रहता है, और उस शक्ति को भाव शक्ति कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। जैसा मैं जो हूँ इस समय जो है वृद्ध अवस्था में हूँ, और अचानक से मेरी शिशुपना प्रकट हो जाए, मैं एकदम छोटा बालक बन जाऊं, ये कभी संभव है? नहीं है संभव। तो क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। इस समय जो पर्याय होनी, वो पर्याय कितने समय की है? एक समय। तो जिस समय जो मेरी अवस्था होनी वही होगी, दूसरी अवस्था नहीं होगी। जिसके इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। किसका अभाव है? दूसरी पर्यायों का। उक्त दोनों शक्तियों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय ही होती है, अन्य नहीं होती, है ना। जिस समय बर्फ है ना, बर्फ पानी से ही बर्फ बना है, लेकिन जिस काल में वो बर्फ है तो उस काल में वो पानी नहीं है। जिस काल में वो पानी है उस काल में बर्फ नहीं है। जिस काल में वो वाष्प है, भाप बना हुआ है, उस काल में वो बर्फ नहीं है। तो एक समय में एक ही पर्याय रहती है, और वो पर्याय क्रम से ही चलती है।
अक्रम से नहीं चलती, है ना। तो पानी भाप अचानक से बर्फ बन जाए तो नहीं बनेगा, पहले उसमें लिक्विड बनेगा, लिक्विड बन के फिर जो है बनेगा। जैसा भी परिणमन का जो होता है निश्चित होता है, वो उसी रूप से बनेगा, अचानक से वो चेंज नहीं होगा। तो ये तो क्रमबद्ध रूप से होगा, शिशु से ही बड़ा होके बालक बनेगा, युवा बनेगा, वृद्ध बनेगा। ये सारी चीजें एक क्रम में होती। कैरी जो है वो छोटी से बड़ी होगी, बड़ी से फिर और बड़ी होगी, फिर वो पीली होगी, फिर उसके अंदर में मीठापन भी आएगा, ये सारा उसका क्रमिक विकास होगा। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने बोला, प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। उस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। उक्त दोनों शक्तियों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय ही होती है, अन्य नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। तो साहब ये बच्चा पत्ता कब बड़ा होगा? मैं चाहता हूँ कि ये जवान हो जाए तुरंत। बोले अभी तो ये गोद में खेलता हुआ बालक है, अभी जवान कैसे हो जाएगा? नहीं साहब मैं चाहता हूँ साहब, मुझसे काम संभलता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये तुरंत प्रभाव से जवान हो जाए। वैसा संभव है क्या? वो तो अपनी पर्याय के क्रम के अनुसार ही होगा। तो ये बोल रहे हैं प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाए। घबराओ मत, अपन बोलते हैं ये भी बदल जाएगा। दुख का समय चल रहा है तो वो भी बदल जाएगा, सुख का चल रहा है तो वो भी बदल जाएगा, अपने अपने समय के अनुसार। वो समय कब आएगा उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जब भी आएगा तब वो बदलेगा जरूर। एक बदलाव तो तुरंत प्रभाव से होता है, हर समय परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वो परिवर्तन सिग्निफिकेंट रूप से जब तक हमें दिखाई नहीं देता तब तक हमें लगता ही नहीं है कि कुछ बदला। 21 दिन में हड्डी जुड़ती है ना, तो 21 दिन में क्या 21वें दिन जुड़ती है क्या? का जुड़ाव तो पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाता है, वहां जाके परिणमन पूरा होता है। तो ये और क्रमिक रूप से होता है कि पहले दिन कितना फायदा, दूसरे दिन कितना फायदा, तीसरे दिन कितना। तो भाई साहब, अर्थ 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 और व्यंजन पर्याय यही तो होती है। नहीं, वो अलग चीज है, वो मैं आपको अलग अच्छा। जगह बताऊंगा। अच्छा। प्रत्येक द्रव्य में ये सब व्यंजन पर्याय की बात चल रही है, अर्थ पर्याय की बात नहीं चल रही अभी। अच्छा। अर्थ पर्याय भी घटित तो होती है, लेकिन अभी अपन थोड़ा मोटा मोटा विषय लेके चल रहे हैं। हम्म। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा, है। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही। पहली पर्याय का निश्चित है कि वो समाप्त होगी, बदलेगी, और दूसरी जो पर्याय आने वाली वो निश्चित आएगी, ये भी निश्चित है। देखो क्या गजब की चीज है। फिर काय के लिए घबराना, किसके लिए परेशान होना, क्यों परिवर्तन का अभिमान करना? हमारे साथ सबके साथ यही है कि हम क्या चाहते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। अगर बाई चांस हमारी इच्छा के अनुसार एक हमारी इच्छा और उसका स्वाभाविक परिणमन मैच कर जाए तो हम बहुत घमंड से भर जाते हैं। भाई साहब मैंने जो कहा था, मैंने जो चाहा था वही हुआ। 25 बार ऐसा हो चुका है, जब जब मैंने जो जो चाहा वही हुआ। तो अब तो आप मानोगे मुझे, ये मैंने पहले ही कह दिया था। ये सब क्या है? ये तो द्रव्य की शक्तियां हैं, द्रव्य के गुण है, तुमने क्या कर दिया? व्यर्थ का अहंकार लेकर के और घबराते हम अलग हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। नेमिनाथ भगवान ने कह दिया कि द्वारका नगरी जल जाएगी 12 साल बाद, और साहब ये तो गजब हो जाएगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ? तो वो पर्याय निश्चित थी कि नहीं थी जो उनके ज्ञान में आई? ये भी निश्चित था कि वही पर्याय आएगी, दूसरी नहीं आएगी, और 12 साल बाद आएगी। उसके पहले क्या क्या होगा, ये सब निश्चित है। अगर इतनी इतनी निश्चितता हम मान लें तो हम निश्चिंत हो जाएं कि घबरा मत प्राणी। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे।
अनहोनी कबहू ना होसी, काहे होत अधीरा रे। देखो कितनी बड़ी बड़ी ये शक्तियां हैं, जिनमें बिल्कुल नियम बताया प्रकृति का। क्या बताया? कि जो वर्तमान पर्याय है वो अपने समय से अवश्य बदल जाएगी, वो टिकने वाली नहीं। और उसके बाद जो पर्याय आने वाली होगी वही आएगी, दूसरी आएगी नहीं। तो देखो क्या लिखा है, प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। भाव अभाव क्यों कहा? क्योंकि पहले भाव शक्ति किसको कहा था? जो वर्तमान शक्ति है, लिखा ना। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था होती है, उसे भाव शक्ति कहते हैं। तो अब भाव का अभाव हो गया, तो इसलिए उसको इसका नाम क्या दिया? जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा, उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। तो अगली पर्याय, ये पर्याय समाप्त हो जाएगी। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी, इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। है ना? तो अगली जो पर्याय आने वाली है वो कौन सी होने वाली है? आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से होगी, मतलब ये पर्याय नियम से चली जाएगी, तो इसका अभाव होगा। और जो जो शक्ति नहीं आएगी उसका प्रेजेंस होगी, उसकी भाव शक्ति प्रकट होगी, इसलिए अभाव भाव शक्ति। जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही, ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम है भाव 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 शक्ति। ठीक है, वही शक्ति होने वाली है। तथा एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी, उस शक्ति का नाम है अभावा भाव शक्ति। तो भाई साहब, ये जो अभव्य जीव है, इसको सम्यक दर्शन कब होगा? इतनी देर से तपस्या कर रहा है, बोले इसको सम्यक दर्शन कभी होगा ही नहीं, वो पर्याय इसकी कभी आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसकी ये इस द्रव्य की शक्ति में यही है। क्या क्या है? प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है, जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही, वो रुक नहीं सकती। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम भाव भाव शक्ति। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी, उस शक्ति का नाम है अभावा भाव शक्ति। जो अब अभी पर्याय को नहीं होनी। अब अभी को वो शक्ति नहीं होती है, अभाव हम्म, शक्ति। नहीं, ये तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि अभावा भाव शक्ति का अर्थ क्या है, कि जो नहीं होनी पर्याय है वो कभी होगी नहीं। तो साहब ये बूढ़ा आदमी है ना, इसका तुरंत प्रभाव से मैं चाहता हूँ कि ये गोद का बच्चा बन जाए, बन सकता है क्या? तो ये कभी नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि साहब हमें कहीं ऐसा लगता है साहब कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जितने व्यक्ति खड़े हुए हैं इनका जो है इस इस सृष्टि से विनाश ही हो जाए, सदा काल के लिए विनाश हो जाए। तो विनाश होता नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। तो जो जो पहले आप पैराग्राफ सोच सकते हो। हाँ, पहले पैराग्राफ में और इसमें दोनों में अभाव भाव शक्ति अलग अलग कैसे बताएंगे? क्यों? देखो, पहला वाला ये पढ़ते हैं। पहला वाला पैराग्राफ क्या है? प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाए। ठीक है, उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। जी। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही, इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। ठीक है। और दूसरे में क्या लिखा है? दूसरे में समय दिया है। एक में तो यही दिया है पहले वाली में, कि जिस आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से होगी। और यहाँ क्या दिया है? जो पर्याय जिस समय, एक तो है जो पर्याय जब होनी है, एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी, उस शक्ति का नाम अभाव भाव शक्ति। इसमें समय नहीं है। इसमें समय भी दिया ना, ऊपर भी समय दिया है।
कि जब जिस समय जो होनी होगी उस समय वही होगी। और जो ऊपर दिया देखो, देखो एक एक चीज का अर्थ उनमें फर्क है। जिस प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाए। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही। होगी। है ना। यहाँ उन्होंने आ, समय का कुछ नहीं बताया। आपको बोला कि वो वही हाँ, वो निश्चित होगी, उत्पन्न होगी। इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। ध्यान से पढ़ना फिर बस तो आगे। यहाँ पे जो नहीं सर, बताया ना, इसको समय इसको नहीं ऐसा बताया। है, मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ। जैसे पहला जो बोला ना, भावा भाव शक्ति, तो भाव में पहले भाव है फिर अभाव है। बिल्कुल भाव में बिल्कुल मतलब प्रेजेंटली जो पर्याय है वैसे तो भाव है, जो बिल्कुल सही। नहीं है वो अभाव है एक्चुअली। बिल्कुल सही। तो उन्होंने दूसरे केस में अभाव पहले कर दिया कि वो पर्याय अभी नहीं है, बाद हाँ में हाँ आएगी। हाँ, तो वो बिल्कुल सही अभी कहा। अभाव है उसका, और बाद में वो भाव बन जाएगी। तो बहुत इसलिए बढ़िया। वो अभाव पहले आ गया, भाव बाद में आ गया। बिल्कुल सही इसी समझा। सीक्वेंस में रखा है उन्होंने। ठीक है सर, इसमें थोड़ा सा और थोड़ी ताकत लगा के समझिए इसको, मैं रिपीट करूंगा इसको। तो ये एक तो हमारी ये पहले वाली शक्ति हो गई। प्रत्येक द्रव्य में ये शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था होती ही है, उसे भाव शक्ति कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। अभाव शक्ति क्यों है ये? किसका अभाव है इसमें? जो पहली वर्तमान पर्याय अवस्था थी की ना। अगली जो पर्याय है, अगली पिछली पर्याय का अभाव हो जाता है, इसलिए ये अभाव शक्ति जी हाँ। है ना। उक्त दोनों शक्तियों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय ही होती है, अन्य नहीं होती। हर समय पर्याय बदलती है ना। तो पिछली जो पर्याय निकल गई है वो अभी नहीं आने वाली। और जो आगामी फ्यूचर में आने वाली पर्याय है वो भी अभी नहीं आई है। जब वो आएगी तो वर्तमान पर्याय भूतकाल की बन जाएगी। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। ठीक है। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। आगामी समय में अभाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका अभाव हो जाएगा ना। वर्तमान में है इसलिए भाव शक्ति है, और उसका अभाव होने वाला है अगले समय में, इसलिए भाव अभाव शक्ति है। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही। या उसकी उत्पन्न होने की निश्चितता बता रहे हैं। इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, पहले उसमें समय को इम्पोर्टेंस दी है, दूसरे में पर्याय को दी है। हाँ, एक बार समय के अपेक्षा से दी, एक बार दिया कि पर्याय वही पर्याय होगी ही होगी। और एक पर्याय की दृष्टि से है, एक समय की दृष्टि से। समय के हिस्से से कि क्या दोनों चीजें होगा एक ये। ही हैं। भावा भाव, अभावा भाव। मतलब एक ये में तो ये दोनों। बताया कि क्या घटित होगा, दूसरे में या बताया कब समय घटित में। होगा, समय के साथ। यस। हाँ। पर्याय की दृष्टि से और समय की दृष्टि से। बस। तो इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। जो पर्याय जिस समय होनी है, देखो ये सारा समझने के बाद में अपन डिस्कस करेंगे इस शक्ति को जानने के कितने लाभ हैं। जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम है भाव भाव शक्ति। तथा एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण देखो इसमें भाव भाव क्यों कहा? जो पर्याय जिस समय होनी है वो पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम भाव भाव शक्ति है। बोलो ललित जी बोलो, इसमें भाव भाव शक्ति क्यों कहा इसको? जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ठीक है। पर्याय तो समय के साथ बदल रही है, पर इसमें ये गारंटी है कि पर्याय जिस समय होनी है, हाँ जो पर्याय जिस समय हो रही है वो होनी ही है। बस। तो इसलिए उसको भाव आप बोल दिया, अलग अलग शब्द नहीं लगाए हैं इसमें। हाँ बिल्कुल सही। जिसका नाम है भाव भाव शक्ति। तथा एक शक्ति ऐसी भी है
जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी, उस शक्ति का नाम अभाव भाव शक्ति है। ठीक उक्त है, हर छह शक्ति स्थिति में अभाव रहेगा उसका, हर हर परिस्थिति में अभाव है, ऐसी कहाँ रहेगा, वो दोनों। आएगी नहीं कभी। अब आप बोलो कि साहब आम में से जो है वो आंवला कब पैदा होगा, कभी होगा क्या? तो वो पर्याय कभी आएगी ही नहीं उसमें। उन उक्त छह शक्तियों का स्वरूप यह सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जैसी होनी होती है वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है, उसमें पर पदार्थ की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं होती सर, है। जो आपने आमले और आम का उदाहरण दिया, हाँ इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कैरी है दूसरी कैरी के हिसाब से भी उसको विवेचन कर सकते हैं। बिल्कुल, एक वो तो कर ही सकते हैं। मैंने तो एकदम जो है आपको एक ऐसा उदाहरण दिया कि जो एकदम सिग्निफिकेंट दिखाई दे। आप बिल्कुल कह सकते हो, एक ही पेड़ से पैदा होने वाले अलग अलग फलों की दशा अलग अलग होगी। हाँ, वही वही मैं कह रहा था, वही मैं कह रहा था। एक ही माता पिता की संतान, एक भाई कुछ और होगा, दूसरा भाई कुछ और होगा, और किसी का विकास कुछ और होगा, किसी का आकार प्रकार कुछ और होगा। तो है ये ना? भाव भाव शक्ति की भाव भाव अभाव भाव शक्ति की वजह से है ऐसा। ये सब मिला के देखो। दूसरा, एक व्यक्ति को बिल्कुल कोई समझ ही नहीं आई, 12 साल तक था वो बिल्कुल ऐसा अबोध बना रहा, जबकि दूसरा बड़ा इंटेलिजेंट रहा 12 साल तक। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो जो जो बुद्धू किस्म का व्यक्ति था वो अचानक बुद्धिमान बन गया, और इसका विकास रुक गया, ये बुद्धिमान बनते बनते मूर्ख हो गया। कालिदास जी के साथ क्या हुआ? तो ये जो नियम है कि कौन सी पर्याय कब आने वाली है, उसके पीछे फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो नियम बताए हैं वो नियम यही है कि जिस पर्याय के बाद जो पर्याय आनी है वो निश्चित है, जिस पर्याय के बाद जो पर्याय नहीं आनी वो भी निश्चित है, दूसरी पर्याय कब आने वाली ये भी निश्चित है, वर्तमान पर्याय का अभाव हो जाएगा और नई पर्याय उसको रिप्लेस करेगी ये भी निश्चित है। तो ये सब जानने से हमको क्या लाभ हुआ? बताओ भैया, क्या इससे कुछ फायदा हुआ? यूं ही सर फोड़ रहे हैं अपन? जिस किसी को समझ में आए बताओ कि बहुत सर, बढ़िया नहीं कुछ फायदा शक्ति। नहीं, जो होना है वो होना है फायदा बस। फायदा तो ये हुआ जो ललित जी कह रहे हैं, जो जो जब जब जैसा जैसा होना है वो वैसा ही होगा, उसमें कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रकृति के हिसाब से वो जो जिस पर्याय की दृष्टि से, जिस समय की दृष्टि से, हाँ जिस बिल्कुल क्रम सही कहा, बिल्कुल सही। क्रम के अनुसार जो होगा हाँ। वो वैसा ही होगा। बेकार में आकुलता में पड़े रहते हैं हम आज तोबा खत्म हो जाएगी, लोग। आज तोबा खत्म हो जाएगी। तो लोग आपसे कहेंगे साहब कि ये जैनियों का जो सिद्धांत है वो हमको अकर्मण्य बना रहा है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे क्या? अरे, हाथ तो पे हाथ में जैसा रखे होना क्यों है उस बैठे तरह रहो से आप? अपने आप ही पुरुषार्थ करेगा आदमी। जैसे मान लो किसी को के साथ ये क्या बात। होना है, हाँ, वैसा पुरुषार्थ अपने आप ही करेगा वहां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही आप। जैसे कोई तो कहेगा साहब उसमें जो आपने। हाँ बोलिए। उसमें जो जो टॉप लाइन थी उसमें लिखा कि पर पदार्थ की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। जी। तो पर पदार्थ निमित्त भी नहीं है। नहीं, निमित्त के रूप में वो अपने आप आएंगे। जैसा भी आपने कहा ना कि जिस जीव को जो करना है वो करेगा ही, रुक नहीं सकता वो। जैसे मान लो कि अपन ने किसी को कह दिया घर में ये बात, तो पति महोदय जो है नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। पत्नी ने समझाया कि जो जो होना है होता ही है, उसमें आप किसी का कंट्रीब्यूशन क्या है, जिसका जब जो ना होना होगा होगा। तो वो नाराज हो गए, बोले ठीक है अब आज से देखते हैं कि कौन धन कमाता, कौन मैं जाता परिवार ही को नहीं चलाता। ऑफिस। मैं ऑफिस ही नहीं जाता। ऑफिस नहीं जाता, धन ही नहीं कमाता, रहो भूखे सब। तो अब इसको आप कैसे कहोगे, इस सिद्धांत को कैसे घटित करोगे? ऐसा ही अब होना अगर था, ऐसा ऐसा ही होना था तो वो ऐसा धन ही नहीं होना कमाने था। जाना था तो उसको निमित्त मिल गया, ये बहाना मिल गया। हाँ, ये जो है ललित जी की बात का जवाब दिया है, निमित्त कैसे बनेगा। जो 5 दिन तक, 2-5 दिन तक वो पूरा परिवार भूखा मरेगा मान लो, तो क्या वो जो रोज कमाता है रोज खाता है तो उसको परिवार भूखा मरेगा। उसके बाद में
वो उठ के खड़ा हो जाएगा, बोले भैया ऐसे काम थोड़ी चलता है, देखो मैं तो कह रहा था ना, भूखा रहना पड़ा, अब जाओ फिर से मैं कमाता हूँ तब आएगा धन, और वो फिर से चल देता है। तो क्या हुआ, निमित्त मिल गया, फिर निमित्त मिल गया उसको। उसकी वो पर्याय बदल गई, जो कमाने रूप ना कमाने वाला जो भाव था वो बदल करके अब कमाने रूप वाला भाव हो गया। मेरा हाँ सुंदरी का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, कितने उदाहरण है हमारे यहाँ पर। तो एकदम जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, इसीलिए अपने स्वरूप में निश्चिंतता के साथ ध्यान कर पाते हैं। हम और आपको बिठा दो जंगल में कि महाराज यहाँ बैठ के आप थोड़ी देर तपस्या करो, और ध्यान रखना जो आसपास घटित हो रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान ना जाए, ये हमको कह के भेजा। और जरूर जाएगा। हमने थोड़ी देर में सुना कि यार ये आवाज आ रही है, कोई बिल्ली की आवाज आ रही है, लगता है चूहे पकड़ रही है, और उधर शेर आ रहा है, ये कहीं मुझे ही ना पकड़ ले। तो इन्होंने कहा तो था कि ध्यान मत करना किसी का, ठीक है अब ये मैं विचार छोड़ देता हूँ और अब मैं ध्यान करता हूँ। फिर ध्यान करने बैठे, फिर ध्यान आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ध्यान बीच में टूट जाए, कोई और उपद्रव आ जाए। तो मैं तो पूरे उसमें ध्यान ही करूंगा, किसका, पर का ही करूंगा, क्योंकि मेरी सारी पर्याय ऐसी होनी है ज्ञान ध्यान की। और मैं अनिश्चितता से त्रस्त हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, और शायद मैं उनको बचा लूं, शायद मैं उन पर्यायों को बदल पाऊं। इसी झूठे मद में आकर के ये जीव अनंत पर्याय धारण करता है। जगत को बदलने का जो भाव है, परिक्रम है, उसी से राग आदि की उत्पत्ति होती है। इस शक्ति को नहीं जानने के कारण, इन शक्तियों को नहीं पहचानने के कारण जगत का परिणमन कैसे होता है, वो ना जानने के कारण ही जीव दुखी सुखी होता है। है ना। मैं जग का करता क्या काम, होता स्वयं, स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो जो देखी बीत राग में, मतलब उनके ज्ञान में जो आया उन्होंने किया नहीं, जानबूझ के नहीं देखा, जो दिखाई दिया। जो जो देखी वीत राग ने, सो होती वीरा रे, अनहोनी कब हु ना होसी। अपन बोलते हैं साहब मैं तो इस बात से चिंतित हूँ कोई अनहोनी ना हो जाए, जो होनी है वो तो ठीक है साहब, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो बोले अनहोनी किसे कहोगे, जो घटेगा वो सब होनी ही तो है, अनहोनी कैसे कह रहे अनहोनी तो वो होगी जो नहीं घटे। हो। और ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा कुछ भाई होता साहब, नहीं है, होना तो। भाई साहब ऐसे केवल ज्ञान को सब दिखाई दे रहा है, वो तो जी, इसलिए निश्चिंत बैठ रहे हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी मरे जा रहे हैं। इसलिए इसलिए परेशान है, उन्हें सब दिखाई दे रहा है, हाँ? इसलिए वो निश्चिंत बैठे हैं, सब दिखाई दे रहा है उन्हें, तो हमें देखो कुछ हम दिखाई जो, नहीं दे रहा है यार, अंधेरे हम में बैठे हम कितने तो। कितनी अरे सारी बाबूजी, ज्ञान, बाबूजी अगर सबको दिखाई देने लगा तो भड़कंप मच जाएगा। नहीं सबको दिखाई देने लगे मतलब सब बीतरागियों को तो दिखाई देता है, नहीं नहीं हमें नहीं, देखने में कोई। सांसारिक जीवों को अगर दिखाई देने हाँ, लगे तो हड़कंप मच जाएगा। वो तो वही है ना कि बंदर के हाथ उस तरह देना। हाँ। हम इसलिए दे रहा है। हम उस ज्ञान का क्या उपयोग करेंगे। सही तो बात। देखो ये जो शक्तियां बताई हैं, ये शक्तियों को जानने से, और ये सब शक्तियां हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उन शक्तियों का फायदा नहीं उठाते, इसलिए खेद खिन्न बने रहते हैं, निरंतर दुखी बने रहते हैं। तो हम चाहत करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तुरंत प्रभाव से ऐसा हो जाए, वो व्यक्ति मर जाए, वो व्यक्ति जीवित रहे, उसका ये हो जाए, उसको धन आ जाए। लेकिन पर्याय कैसे घटित होना है कि वो निश्चित क्रम में ही घटित होंगी। है ना, रावण जो था बहुत परेशान था, उसके पास तीन आधे आधे खंड का, तीन खंड का राज्य था, और चक्र भी था, लेकिन उसने उस चक्र को चलाया भी। कब चलाया, जब उस काल का अंत आने वाला था, जितने समय तक उसके पास रहना था वो अवधि पूरी हो गई, और तभी उसने वो चक्र चलाने का उसका भाव आया। इतने दिन से युद्ध चल रहा था राम के साथ, तब भाव नहीं आया। भाव कब आया कि जब उसके पास से वो पुण्य समाप्त हो गया था, चक्र रत्न जाने का समय हो गया, तभी उसके मन में भाव आया कि लक्ष्मण के ऊपर इसको चलाया जाए। पहले भी चला सकता था, जो शक्ति में मारी थी और कुछ भी किया था, लेकिन उस समय भाव आया कि अब मैं चक्र को ही का ही विकल्प चुनता हूँ,
और लक्ष्मण को ही लक्ष्य करता हूँ। तो लक्ष्मण को लक्ष्य होना ही था, क्योंकि लक्ष्मण नारायण थे और उनका नारायण बनने का समय आ गया था। जैसे ही उसने चक्र याद किया तो 1000 देवों से सेवित वो चक्र पूर्ण अपने प्रकाश के साथ प्रकट हुआ। पूरा वायुमंडल आकाश प्रकाश से भर गया और उससे घबरा करके रामचंद्र जी की सेना में हड़कंप मच गया कि पहले तो इन्होंने शक्ति ही मारी थी, लक्ष्मण बेहोश हुए थे, अब तो इनका मरण निश्चित है। चक्र दिखाई दे रहा है आसमान में चमकता हुआ, और वो लक्ष्मण जी के पास आए उससे पहले उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की। जो हल मूसल आदि वो धर्मेंद्र वगैरह ने दिए थे मुनियों का उपसर्ग निवारण के उपलक्ष्य में, वो सब भी उन्होंने लगा दिए, शील्डिंग कर दी लक्ष्मण जी कि वो चक्र उन तक ना पहुंचे। लेकिन पद्म पुराण में आता है, लेकिन नहीं रोक सका कोई, कर 3 प्रदक्षिण लक्ष्मण की, सेवक जैसा कर में आया, पदवी धारी नारायण की। बहुत सही। उसने लक्ष्मण जी के 3 प्रदक्षिणा की चक्र ने, और उनके हाथ में आ गया। क्यों? वो पर्याय वैसी ही घटित होनी थी, रावण का उसी समय वैसा भाव आना था, और उसी तरह के इस्तेमाल के द्वारा ही वो उसका पुण्य का लास्ट ट्रेस समाप्त हुआ और लक्ष्मण जी का प्रारंभ हुआ। तो भाई साहब, ये पृथ्वीनारायण नारायण तभी बने? नारायण तो एक्चुअल वही है, तभी बने। जैसे अपन बोलते हैं ना कि तीर्थंकर कब बनता है, हाँ। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कब होता है, तो कुछ अच्छा लोग तो ना। उसमें बोलते हैं कि जब वो तपस्चरण में बैठते हैं तब होता है, कोई बोलता नहीं केवल ज्ञान होता है तब होता है। अच्छा, ये लेकिन चक्र से पहले ये नारायण नहीं थी? हाँ, नारायण पदवी थे, तो मैंने आपको क्या बोला, पदवी थी उनकी। जैसे हाँ रावण की पदवी थी प्रति नारायण, उसके पास तो हाँ चक्र पहले से ही था, शुरू से ही था। हाँ। और जब उसका समाप्त होने का समय आया, देखो हर समय ऐसी घटना घटित होती है, प्रति हाँ। नारायण से चक्र जो है नारायण को ट्रांसफर होता है, अच्छा और नारायण के हाथ से प्रति नारायण का घात होता है, उसी चक्र से फिर उन्होंने रावण का घात किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो सब पर्याय हैं सुनिश्चित हैं, कब होनी है, किस निमित्त पूर्वक होनी है, किस समय होनी है, उस पर्याय को बदला जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अपन कह सकते हैं कि नहीं साहब बदला तो जा सकता है, इनको इतना क्रोध आ रहा था, मैंने इनको कहा 1 गिलास पानी पी लो, अगर ये मैं उनको पानी नहीं पिलाता तो ये उसका मर्डर कर देते। ये हमारे भ्रम रहते हैं, लेकिन वो पानी पिलाना भी निश्चित था, उनका क्रोध है उस रूप में होना भी निश्चित था, उस व्यक्ति का बचना भी निश्चित था, इसलिए वही पर्याय आई जो पर्याय आनी थी। तो सर ये कृष्ण तो शुरू से ही नारायण थे, चक्र उनके पास शुरू से ही था। किसके बाद? कृष्ण कृष्ण नहीं नहीं, जरासंध के पास था। हैं? जरासंध जो थे वो उनके प्रतिपक्षी थे, प्रति नारायण थे। हाँ हाँ। वो ये जैसे रावण था ना, ऐसे वो जरासंध थे, इनके पास अच्छा चक्र बाद में आए। हाँ, अच्छा, बाद में आया इनके पास चक्र। बाद में। नियम से होता है कि वो उतने दिन तक उनके पास रहता है, आधा टाइम उनको अपने यहाँ भी तो मुख्यमंत्री बनाते हैं ना, इतने दिन तक तो आधे समय तक ये रहेगा मुख्यमंत्री, फिर आधा समय तक है इसको बना देंगे। इसी बात की लड़ाई होकर के तो वो हाँ, ठीक है सर। तो देखो ये बहुत बढ़िया शक्ति है, इस शक्ति को जानने में अपनी पूरी शक्ति लगा देना है, तो क्या लाभ होगा आपको? सभी पदार्थों पर घटित होने वाली इन भाव अभावादि शक्तियों की चर्चा आत्मख्याति में आत्मा की विशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में ही हुई है। 47 शक्तियों में आरंभिक गुण शक्तियों की चर्चा में आत्मा के ज्ञान स्वभाव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। तात्पर्य यह है कि आत्मा स्व और पर दोनों को देखता जानता है, दोनों उसके ज्ञान दर्शन दर्पण में झलकते हैं। मैं वही शक्ति पढ़ रहा हूँ ना, कौन सी पढ़ रहे हो? हाँ, वही उसी के आगे पढ़ रहा हूँ। उन 6 शक्तियों उक्त 6 शक्तियों का स्वरूप यह सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जैसी होनी होती है, वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है, उसमें पर पदार्थ की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं होती है। नहीं। पर पदार्थ की अपेक्षा का अर्थ क्या है?
कि वो जब घटना घटित होगी तो 5 समवाय पूर्वक ही होगी। है, अगर वो लक्ष्मण जी ये कहते कि मैं रावण को मारूंगा तो सही, लेकिन वो मुझे चक्र दे दे पहले, तब मैं उसको ये कर सकता हूँ। तो उससे मांगते कि भैया रावण जी, अब आप क्या करोगे चक्र का, अब हमको दे दो जिससे हम आपका सर्वनाश कर दें। यह तो संभव नहीं था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो पर्याय जब नियम से होनी होती है उसमें किसी का कोई दखल नहीं चलता, उसके भाव भी वैसे हो जाएंगे, वो अपने आप उसका प्रयोग करेगा और अपने आप उनके पास आएंगे। सब जो जो निमित्त होने वो अपने आप बनेंगे, निमित्तों के पास दया मांगने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं, ये वो कहना चाहते। तो देखो अब इससे जुड़ा हुआ जो है थोड़ा सा पैराग्राफ बचा है, ये मैं कल आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये शक्ति बहुत बढ़िया शक्ति है। मैं पूछ रहा था, हाँ जी। जब घटित ऐसी घटित होनी है वैसी ही होनी है, तो मैं श्रेय किस बात का दे रहा हूँ? देखो अपन कितने मूर्ख हैं कि अपन इन शक्तियों की महिमा ना जान करके, स्वरूप ना जानने के कारण संसार को बदलने की सोचा करते हैं। साहब वो ऐसा करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, तो सारे मैं षड्यंत्र रचूंगा, सारी मायाजारी करूंगा, और अगर वो हो गया तो उसका श्रेय स्वयं को दूंगा, और नहीं हुआ तो दूसरों दूसरों पर। को दोषी ठहराऊंगा। है ना। तो ये इतनी तत्परता से, इतने सामंजस्य के साथ ये घटना घटित होती है कि हमको ये नियम समझ में नहीं आता। तो कल अपन इस नियम के बारे में और समझेंगे, और उससे हमारा जो भ्रम है वो टूटेगा। और जैसे जैसे भ्रम टूटेगा, पर में कुछ करने धरने का भाव जब समाप्त हो जाता है, तभी तो वो जीव वास्तव में अभाव शक्ति का धारी कहलाता है। कौन सी अभाव शक्ति? कि अब मेरे अंदर वो राग आदि भाव रहे ही नहीं, उनसे निवृत्त होने की परमानेंट योजना बनाना है। अगर शांत रहना है, सुखी रहना है, तो जो पर्याय जब जिस समय घटित होनी है वो पर्याय नियम से वही घटेगी, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होगा, ये भी निश्चित है। ठीक है सर, तो कल अपन इसको और आगे पढ़ेंगे, समय हो गया। जिनवाणी स्थिति। आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं आ बताओ। रही। कान हटने पड़ते हैं। हम्म। आश में को ज्ञान के प्रकाश में को बापा मारे भास में को भानु शिव खानी है। सेवा द्रव्य जान में को बंध विधि भान में को छान में को परम ब्रह्मानी है। अनुभव बताए वे को जीव जताए वे को काहू सताए वे को भज और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी भारती तो है जब दिन रहे, जो तेरी शरण गए तो पावे सुचे। या वाणी के ज्ञान से सूझे निकालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देती, सदा देती। वाणी माता की जय। जय।